की ओर। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को बिल्डर हाजी बसी कर रहा था फंडिंग। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, हयात हाशमी के करीबी बिल्डर की 3 संपत्ति सील। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हयात हाशमी का कबूलनामा, कानपुर का बिल्डर हाजी वसी कर रहा था फंडिंग। यूपी में सुनियोजित हिंसा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त, अपर मुख्य गृह सचिव को सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा, दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय में बने मिसाल। सीएम योगी का एक भी दोषी को नहीं छोड़ने का निर्देश, कहा सीसीटीवी समेत दूसरे माध्यम से उपद्रवियों की पहचान करके होगी कार्रवाई। हिंसा मामले में मुख्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं की फंडिंग की भी पड़ताल करने का निर्देश, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 9 जिलों में 319 लोग गिरफ्तार, 13 एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारियां हुई है, हिंसा में सबसे ज्यादा प्रयागराज प्रभावित रहा था। यूपी में जारी रहेगा बुलडोजर की कार्रवाई, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में बुलडोजर चलाने की तैयारी, जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का दिया समय। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का गंभीर आरोप, गुजरात के कच्छ में बोले यूपी में मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई पर ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को सांप्रदायिक बताया है, कहा अजय टेनी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि जब सीएम ही तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है, अदालतों को ताला लगा दिया जाए। आजम खान ने नुपुर शर्मा के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, नबी की तौहीन में बोले गए अल्फाज को दोहराना भी गुनाह है। बुलडोजर की कार्रवाई पर बरेली के मुफ्ती एहसन रजा कादरी ने भी सवाल उठाए हैं, कहा प्रदेश में कोर्ट कचहरी से बड़ा बुलडोजर हो गया है। लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की कवायद, चुनाव में आम सहमति बनने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को दी गई। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह सभी दलों के नेताओं से करेंगे बातचीत, सोनिया गांधी शरद पवार समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में इस्कॉन की दंड महोत्सव में गर्मी की वजह से अफरा तफरी मची, 3 श्रद्धालुओं की मौत, कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़, 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेश हुई, कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है अनुमति। दिल्ली वासियों को आज परेशानी का करना पड़ सकता है सामना, कांग्रेस के विरोध मार्च को देखते हुए कई जगह बैरिकेडिंग रहेगी। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, सत्येंद्र जैन की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को 100 क्यूसेक पानी देने का दिया भरोसा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया। पेयजल संकट पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले राजनीति करने के लिए हरियाणा के सीएम से मिलने गए थे बीजेपी नेता। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने 16 जून को प्री मानसून आने की जताई संभावना। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज बीजेपी प्रदेश भर में करेगी गरीब कल्याण जनसभा, यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनसभा में होंगे शामिल। आज झांसी दौरे पर रहेंगे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। हत्या और गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की आज हो सकती है पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हो सकती है पेशी। रांची हिंसा पर बोले डीसी छवि रंजन का बयान, कहा हालात पूरी तरह नियंत्रण में, 12 की जगह अब केवल 6 थानों में लागू रहेगी धारा 144। रांची हिंसा के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की आशंका, यूपी नंबर की बाइक को लेकर गहराया शक, पुलिस ने किया जांच दल का गठन, एसएसपी बोले सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई। रांची में पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की गुजारिश, सोशल मीडिया पर भी लगातार पुलिस की नजर। देश में बिगड़े हालात को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के लोगों के साथ की बैठक, नागरिकों से की सजग रहने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, लोगों की समस्याओं से होंगे रूबरू, ऑन द स्पॉट होगा समस्या का हल। देश में मचे बवाल पर बोले बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, कहा एक कौम के लोग देश को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नालंदा पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत, 1 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल, जातीय गणना की भूमिका सहित कई मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ का विरोध में आज कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप।
प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार धनबाद जिला कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा लेकर करेंगे 75 किलोमीटर पैदल यात्रा। पुलिस ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद जमील और उसका सहयोगी गिरफ्तार किया। कटिहार के बिजौल गांव से हुई है गिरफ्तारी, मौके से हथियार भी बरामद। अरवल के सेतपुर गांव में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर के भिट्टा मोड़ से 2 चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दोनों चीनी नागरिक गोरखपुर के रास्ते सीतामढ़ी पहुंचे, बिना वीजा के भारत में किया प्रवेश। बेगूसराय में शादी समारोह में रिसेप्शन पार्टी में बारबालाओं के डांस के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, एक बच्चे को लगी गोली। जहानाबाद में असामाजिक तत्वों ने की है फायरिंग, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेगूसराय में बदमाशों ने मंदिर पर सोए हुए पुजारी को गोली मार दी, पुजारी गंभीर रूप से घायल। लातेहार में पैकेट बंद रिंग्स और कुरकुरे खाने से 2 बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। डॉक्टर्स ने दोनों के ब्लड सैंपल लेकर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया है। बसिया गांव का मामला है। नालंदा के बेलदरिया गांव में भी किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गांव में पसरा है मातम। नालंदा जिले में पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिंद थाना इलाके लोदीपुर गांव का मामला। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में एक शख्स घायल, मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जहानाबाद में NH 83 पर हाईवा और टेम्पो की जोरदार टक्कर, टेम्पो पर सवार शख्स की मौत, वहीं 2 लोग घायल। मधेपुरा के मुरलीगंज में असामाजिक तत्वों ने लगाई दुकान में आग, 5 दुकानें जलकर राख, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ STF को बड़ी कामयाबी, 50,000 रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर के कुड़मी थाना इलाके में दिन दहाड़े बैंक में चोरी करते हुए चोर गिरफ्तार चोर से पूछताछ जारी। भोजपुर में डेयरी प्लांट कर्मी से लूटपाट कर गोली मारने का मामला, वारदात में शामिल 2 सदस्य गिरफ्तार। सिवान में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में करीब 12 लोग घायल। जमीन विवाद को लेकर चल रही थी पंचायत, 2 घायलों की हालत नाजुक। मुंगेर में युवक को अधमरा कर फेंका गया है। ग्रामीणों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में भर्ती कराया। बसौड़ी में भी साइबर कैफे में घुसकर बदमाशों ने संचालक को जमकर पीटा है। बदमाशों ने कैफे में तोड़फोड़ भी की है। घायल संचालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास के बरुई गांव में एक ही परिवार में आपसी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, मारपीट में 3 लोग घायल। पटना की पुनपुन नदी घाट पर पुलिस टीम को देखते ही बालू माफिया ने शुरू किया पथराव। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेगूसराय में सरपंच पति के द्वारा चोरी के आरोप में युवकों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो भगवानपुर प्रखंड के धनकौल पंचायत का बताया जा रहा है। नवादा के मढ़ी कलौंद जंगल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, महुआ शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, कारोबारी भागने में सफल। अरवल और भोजपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने सोन नदी के दियारा इलाके में डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से की छापेमारी, बड़ी संख्या में शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त। कैमूर में शराब के नशे में दुर्गावती प्रखंड प्रमुख सहित 3 लोग गिरफ्तार, मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि। पटना सिटी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार में की छापेमारी, अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कुचायकोट प्रखंड में हटाया गया है अतिक्रमण। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पटना में एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग में किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने जूते में पॉलिश कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। मसौड़ी में पुनपुन डूमरी के पास सामुदायिक भवन के निर्माण में भी अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग को लेकर की नारेबाजी। धनबाद में 48 दिनों से धरने पर भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के छात्र हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, न्याय दिलाने हर चौखट पर जाऊंगा। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन, बिजली पानी की सुविधा के लिए किया जा रहा है प्रदर्शन। पटना के महावीर मंदिर न्यास के सदस्य सचिव आचार्य किशोर कुणाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर में गंगा में नहाने के दौरान 12 साल के बच्चा डूबा है, मौके पर पहुंचा राहत बचाव की टीम, दोस्तों के साथ नहाने गया था मृतक रोशन। बिहार से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पहली दफा धनबाद पहुंचे खीरू महतो का JDU कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए खीरू महतो ने 2024 में होने वाले चुनाव में JDU के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जाहिर की है। जहानाबाद में बीजेपी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की शिरकत। गया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन, उप विकास आयुक्त और बच्चों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुंगेर कलेक्ट्रेट में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक ऋतुराज ने की।
पटना में भी शिक्षा विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के मंत्री विजय चौधरी हुए शामिल। बैठक में मिड डे मील और दूसरी प्रोत्साहन योजना पर चर्चा हुई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत RTE का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पटना के ज्ञान भवन में बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया। खूंटी में सांप के काटने से 50 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। लोगों ने इलाज के लिए जड़ी बूटी का भी सहारा लिया। गोड्डा में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों का शुरू हुआ है टीकाकरण। पुलिस कप्तान ने हाजियों के लिए की है दुआएं। गोड्डा में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों का टीकाकरण। पुलिस कप्तान ने हाजियों के लिए दुआएं मांगी। दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत, भारत को 4 विकेट से हराया। 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली है। एशिया का फुटबॉल टूर्नामेंट में हार से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का मुक्की, भारत ने नहीं की शिकायत। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के विजय प्रजापति और महाराष्ट्र की आकांक्षा ने किया है कमाल। चैंपियनशिप के पहले दिन विजय प्रजापति ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। हरियाणा की तीर अंदाज रिद्धि ने जीता है गोल्ड मेडल। कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा ने 6ठा गोल्ड मेडल जीता। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी शिल्पा शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बच्चों संग खिंचवाई फोटो। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी शिल्पा। वरुण धवन और कियारा स्टारम फिल्म जुग जुग जियो का नया गाना दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बांद्रा में एक्ट्रेस कियारा का दिखा ग्लैमरस अंदाज, कैमरे के सामने पोज देती हुई नजर आई। फिल्म विक्रम का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। फिल्म की सक्सेस पार्टी का हुआ आयोजन। पार्टी में कमल हसन, सलमान खान और चिरंजीवी हुए शामिल। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रौजिक मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस के साथ कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आए। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। कई शहरों में भारी विरोध। अमेरिका के फ्लोरिडा में भी लोगों ने किया है गन कल्चर का विरोध। सैकड़ों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। LAC विवाद के बीच चीन ने फिर एक बार भारत को ठहराया जिम्मेदार। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा, पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना समझदारी। श्रीलंका में बिगड़े हालात, ईंधन वितरण के लिए लागू होगा साप्ताहिक कोटा। अमेरिका में न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी अमेरिका सरकार। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक, एक साथ कई मिसाइलों को दागा। रूस की मिसाइलों ने जमकर मचाई तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से युद्ध का वीडियो जारी। रूस के हमले के सबूत दुनिया के सामने रखे। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। बांका के अमरपुर थाना इलाके के बंगाली टोला में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस और शराब तस्कर उनके परिजनों ने जमकर हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही पंकज कुमार